नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग है कि आपके दरवाज़े पर कौन सी अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही है। विच अपॉर्चुनिटी इज़ नॉकिंग एट योर डोर। आपको ये पिकअप फाइल है और आपको एक डोर सेलेक्ट करना है और उस डोर को खोलते ही हम देखेंगे कि आपकी तरफ कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. तो जिसने भी फाइल नंबर 1 चूज़ किया है, फाइल नंबर 1 इज़ डोर नंबर 1, जिसमें डार्क ब्लू कलर का गेट है। डार्क ब्लू कलर का गेट है, वो है पाइल नंबर 1। तो जिसने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन से अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े ओपन हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, मेरे पास में कोई पिक्चर नहीं है सामने, वो मैंने वहीं पर ही लगा दी है थंबनेल में। मेरे सामने कोई पिक्चर नहीं है, बट जो एनर्जी मैं फ़ील कर पा रही हूँ, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को पिक किया है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा हताश और मायूस हो चुके हैं और आप किसी से मिलना नहीं चाहते, आप किसी को देखना नहीं चाहते, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। शायद बहुत अपनी लाइफ में आपने तकलीफ़ें देखी हैं अपने रीसेंट पास्ट में, जिसकी वजह से आप इतनी कोल्ड एनर्जीज़ में मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है कि आपने दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दिया है, एज़ इफ़ यू डोंट वांट टू मीट, एज़ इफ़ यू डोंट वांट टू अलाउ एनीबडी और एनी अपॉर्चुनिटी टू एंटर। शायद आपको धोखे बहुत मिले हैं, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से अब आप और धोखा नहीं खाना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आपको कोई भी तरीके के दुख और तकलीफ़ मिले। इसलिए शायद आपने अपना दरवाज़ा बिल्कुल क्लोज्ड कर दिया है, बट आपकी एक्चुअली में नेचर ये नहीं है। आपकी नेचर बहुत ज़्यादा जोवियल है, आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप बहुत ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। बट कुछ रीसेंट पास्ट में ऐसा काफ़ी कुछ हुआ है, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मायूस, हताश फील कर रहे हैं। ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। बाकी हम देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। लेट्स सी। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं, जिन्होंने डोर नंबर 1 पिक किया है, उनकी तरफ कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। जिन्होंने डोर नंबर 1 पिक किया है, उनकी तरफ कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। मैं ये कार्ड रिवर्स में लेना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे एनर्जी आ रही है कि मुझे इसको रिवर्स में ही लेना चाहिए। मैं आज रिवर्स ले रही हूँ। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ओके, डोर टू रोमांस। ओके,
आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, नहीं तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। व्हाट एल्स स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। जिन्होंने डोर नंबर 1 पिक किया है, यहाँ पर आया है एंजाइटी। ओके, व्हाट एल्स? यहाँ पर आया है द गार्डन एंड द गेट। व्हाट एल्स? स्ट्रेंथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है स्टॉर्म वार्निंग। वही एनर्जी मैंने पिक करी थी और वही एनर्जी निकल कर आई है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, जब मैं डिटेल में बताऊँगी तब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम हियर। प्लीज़ बताएं एंजल्स, जिन्होंने डोर नंबर 1 पिक किया है उनकी एनर्जीज़ बताइए प्लीज़, और उनकी तरफ कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्या एनर्जीज़ हैं उनकी, वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। माय लास्ट शफल। ओके, डेविल रिवर्स। ओके, एंड बॉटम से है वर्ल्ड। ऑलराइट, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल डोर नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनकी एनर्जीज़, वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ बताएं। ओके, यहाँ पर आया है वंडर्स। यहाँ पर आया है गेटवे। एनी अदर कार्ड? माय लास्ट शफल। ऑलराइट, और यहाँ से आया है बॉटम ऑफ द डेक वॉयेज। ओके, प्लीज़ बताएं एंजल्स, जिन्होंने डोर नंबर 1 पाइल नंबर 1 पिक किया है उनकी एनर्जीज़ कैसी हैं, वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आया है रियलाइजेशन, जो रिवर्स में आया है। यहाँ पर अबंडेंस आया है, वो भी रिवर्स में आया है। यहाँ पर आया है असेसिंग। एनी अदर कार्ड? माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है रिलीज। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जिन्होंने डोर नंबर 1 पिक किया है उनकी एनर्जीज़ कैसी चल रही हैं, वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये भी रिवर्स में आया है, पॉइज्ड। व्हाट एल्स? चॉपवुड। ओके, यहाँ पर आया है हियर एंड नाउ। सोलमेट्स। माय लास्ट शफल। यहाँ पर आया है न्यू लाइफ, एंड बॉटम से है गो द डिस्टेंस। ओके,
प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जिन्होंने डोर नंबर 1 पिक किया है उनकी एनर्जीज़ कैसी हैं, वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं। चाइल्ड ऑर्फन, डिटेक्टिव, गैम्बलर, what else, any other card, hedonist, my last shuffle, storyteller, student, mentor एंड बॉटम ऑफ द डेक से है आर्टिस्ट। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं आपके लिए कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो मैंने एनर्जी कैच करी थी आपके लिए कि लेटली आपके पास्ट में कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं और आप किसी से मिलना नहीं चाहते, आप किसी से कोई अपॉर्चुनिटी को अंदर नहीं आना देना चाहते, आप किसी से मिलना नहीं चाहते, आप किसी से बात नहीं करना चाहते। आपने अपने आप को एक कमरे में जैसे बंद कर लिया हो और आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, बहुत ज़्यादा परेशान हैं उस हैपनिंग के बाद जो भी कुछ आपके साथ हुआ है। वही एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है मुझे, स्टॉर्म वार्निंग। एक ऐसा टावो मोमेंट आपकी लाइफ में आपने फेस किया है जिसने आपको हिला के रख दिया है और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट्स की भी एनर्जी आ रही है मुझे कि आपको रात रात भर नींद नहीं आती है और आपने सोचना बंद कर दिया है। मुझे यहाँ पर सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी आ रही है। ओवर थॉट पैटर्न यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप सिर्फ उसी चीज़ के बारे में कंटिन्यूअसली सोचे चले जा रहे हैं और यहाँ पर आप अपने आप को एक ऑर्फन की तरह फील कर रहे हैं जिसके पास में जैसे आपके पास में एक फ़ियर है, एक डर है। एक ऑर्फन के पास में जैसे कुछ होता नहीं है, वो अपने आप को बहुत अकेला, अनाथ, हेल्पलेस फील करता है। उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है मुझे। आपने अपने गेट्स बंद कर दिए हैं, वही एनर्जी मुझे यहाँ पे कोई थी कि आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं एंड यू डोंट वांट टू सी द आउटसाइड। आपको रोशनी भी शायद नहीं पसंद आ रही है, अंधेरा पसंद आ रहा है। डेविल रिवर्स में आया है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि डेविल एनर्जी जो है वो आप नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं अपने बाहर से, आप शैडो वर्क कर रहे हैं, आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं जिससे कि आप इस तूफ़ान से बाहर निकल सकें। और ये मुझे लव लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है क्योंकि यहाँ डोर टू रोमांस का कार्ड आया है और यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड आया है, तो समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ। अभी देखते हैं आगे के कार्ड्स में क्या आता है, बट मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि समथिंग रिलेटेड टू लव लाइफ। तो ये नेगेटिव एनर्जी को आप निकाल रहे हैं और वर्ल्ड के कार्ड से ये वर्ल्ड का कार्ड भी आया है और यहाँ पर रिलीज़ का कार्ड भी आया है, यहाँ पर न्यू लाइफ का कार्ड भी आया है। तो डेफ़िनेटली आप ये चाह रहे हैं कि आप एक न्यू लाइफ में एंटर हों और इस चैप्टर का एंड हो जाए, आपकी लाइफ में वंडर्स क्रिएट हों, मिरेकल्स क्रिएट हों, एक गेटवे आपको मिले जिससे कि आप इस तूफ़ान से बाहर निकल सकें, आप ट्रैवल कर सकें। आप बहुत दूर जाना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह जहाँ पर आपको कोई जानता ना हो, पहचानता ना हो और वहाँ पर एक नई ज़िंदगी आप शुरू करना चाहते हैं। रियलाइजेशन, आप कुछ नहीं सोचना चाहते कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप कुछ भी उस बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। अबंडेंस की एनर्जी से आप बहुत दूर हैं और बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड फील कर रहे हैं, ये एनर्जी मुझे आ रही है। पर फिर भी आपने हिम्मत बना रखी है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपने स्ट्रेंथ बना रखी है जिससे कि आप अपनी लाइफ से ये नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दें
बट यू आर नॉट इन अ कंडीशन, अभी आप उस कंडीशन में नहीं हैं कि आप न्यू लाइफ में एंटर हो सकें, बिकॉज ये कार्ड रिवर्स में आया है। आप अपनी लाइफ से क्लटर रिमूव करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को या ऐसी सिचुएशन को बिल्कुल कट ऑफ कर देना चाहते हैं, ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से निकाल देना चाहते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में जहर घोलने का काम किया है। आप प्रेजेंट में जीना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपको कोई सोलमेट मिले, एक ऐसा सोलमेट जो हर पूरी ज़िंदगी आपका साथ निभाए और उसके साथ ही आप एक न्यू लाइफ स्टार्ट करें। और बहुत दूर चले जाना चाहते हैं आप, यू वांट टू क्रॉस माइल्स अक्रॉस एंड सेट अप योर, मतलब वहीं पर आप अपनी एक अलग जगह जाकर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर डिटेक्टिव की एनर्जी आई है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा धोखे खा लिए हैं। ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। जिस इंसान ने बहुत ज़्यादा धोखे खाए होते हैं वो हर कदम फूंक फूंक कर रखता है। तो आपके अंदर मुझे इस तरीके की एनर्जी भी आ रही है कि अब आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वॉचफुल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेक्टिव वाली एनर्जी आ गई है कि कहीं ऐसा ना हो मुझे फिर से धोखा मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे को कोई फिर से चीट कर ले। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। फिर यहाँ पर कार्ड आया है गैम्बलर का। तो गैम्बलर की एनर्जी मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आँखें भी कई बार धोखा खा जाती हैं, क्योंकि आपने धोखे खाए हैं और खुली आँखों से आपने धोखे खा लिए। आपके सामने वो पर्सन मौजूद थे और फिर भी वो आपको धोखा देकर चले गए। तो शायद आपको ऐसा लगता है कि आँखें भी कई बार धोखा दे जाती हैं। तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं और इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपकी एनर्जी है। देन हेड ऑन्टिस्ट का कार्ड आया है। तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है, और आप अपनी लाइफ में उस क्रिएटिविटी, उस पैशन को वापस जीना चाहते हैं, ये एनर्जी आ रही है। स्टोरी टेलर, तो आप अपनी स्टोरी को, शायद आप हो सकता है बहुत अच्छे राइटर हों, तो हो सकता है आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहते हों या फिर आप बुक्स लिखना चाहते हों। आप के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज आ चुका है और आपने जो भी कुछ सीखा है अपनी लाइफ में उसको आप स्टोरीज़ या सिंबल्स की फॉर्म में पेन डाउन करना चाहते हैं, सो दैट मे बी फॉर अदर्स इट कैन बी इट कैन बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अदर्स, ताकि वो लोग जो हैं, दूसरे लोग जो हैं, वो आपसे कुछ सीख सकें, इंस्पायर हो सकें और अपनी लाइफ में ऐसी गलती नहीं करें जो आपसे हो गई। यू वॉन्ट टू बी अ स्टूडेंट थ्रू आउट योर लाइफ, बिकॉज आपको लगता है कि लर्निंग नॉलेज शुड बी एंडलेस। जब तक ज़िंदा हैं तब तक हमें लर्न करते रहना चाहिए। सो यू आर ओपन टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये बहुत अच्छी बात है। यू आर ऑल्सो अ ग्रेट मेंटर, आप एक बहुत अच्छे मेंटर हैं और आप अपनी विजडम, अभी मैंने आपको यही बताया कि आप जो भी आपने अपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं अभी तक लाइफ के, वो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं, ताकि दूसरों की लाइफ भी हील हो सके। दूसरे ऐसी मुसीबत स्टक सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें, किस तरह से अपने आप को जो भी सिचुएशंस ऐसी आएँ जैसी आपके साथ हुई हैं वो किसी और के साथ ना हो। एंड यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट, आपके अंदर आर्टिस्टिक और क्रिएटिव टैलेंट मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो हो सकता है आप आर्टिस्ट हों, पेंटर हों, क्रिएटिव हों, किसी भी तरीका क्रिएटिव एक्सप्रेशन मुझे नज़र आ रहा है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओरेटर, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मेंटर। तो ये एनर्जीज़ मुझे आपके लिए फील हो रही हैं। अब हम देखते हैं ये आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं और इन प्रेजेंट एनर्जीज़ के चलते आपकी लाइफ में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अब हम चेक करेंगे टैरो से। ओके, सो प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जिन्होंने डोर नंबर 1 चूज़ किया है वो अपनी लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं।
वो अपनी लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 1, वो अपनी लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर पहला कार्ड आया है अवेकनिंग। तो सबसे पहले जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपकी स्पिरिचुअल सोल जो है वो अवेकन हो रही है। हो सकता है कोई कार्मिक पैटर्न्स थे जिसकी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा, जो भी कुछ आपने लाइफ में अपने देखा है अभी रिसेंट पास्ट में, जिसकी वजह से आपकी सोल जो है वो बहुत ज़्यादा अवेकन हो रही है, असेंड हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। उसके बाद आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो भी एक नहीं, मैनी अपॉर्चुनिटीज़। मैनी अपॉर्चुनिटीज़ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस एनर्जी से आप बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस एनर्जी से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स, तो आप इस लविंग एनर्जी में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देन यू हैव पेज ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली मुझे ये लव से रिलेटेड ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो आप किसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कोई न्यू लव रिलेशन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो और मे बी उसके बाद आपका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाए उस पर्सन के साथ। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं आपके लिए। व्हाट एल्स, और क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 और क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन, फाइनेंशियली स्टेबल, सक्सेसफुल, हैप्पी, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस ऐसे पर्सन बनने जा रहे हैं जो अपने आप में इतना सक्षम होता है। ये एनर्जी अपने आप में इतनी सक्षम है कि इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। इस एनर्जी में आप मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये वर्क से रिलेटेड है, कुछ लोगों के लिए लव से रिलेटेड है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जैसा आपसे रेजोनेट करे वैसा आप लें। कुछ लोगों के लिए लव से रिलेटेड है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं स्पेशली रिलेटेड टू योर करियर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो पर्सन आपको धोखा देकर गया है या गई है उसका पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है और आपके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, व्हाट एल्स यू आर अट्रैक्टिंग। 7 ऑफ वैंड्स, यस, आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप दुनिया का मुकाबला अकेले ही कर लेंगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, चाहे आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे या ना करे, बट आप खुद ही इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप दुनिया का सामना अकेले कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी, ये पावर आपके अंदर आ रही है। व्हाट एल्स। What else is pile number 1 attracting?
और क्या अट्रैक्ट कर रहा है पाइल नंबर 1? बहुत सारे कार्ड्स हो गए। ओके, देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, अगेन लव का मैसेज है। आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, चाहे वो करियर में हो या लव में हो। मुझे लव की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पर। तो अगर आपके साथ अभी तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, तो अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा। ईश्वर आपके साथ न्याय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और जो भी पर्सन, देखिए मैंने अभी जस्ट बोला ईश्वर आपके साथ न्याय करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ जस्टिस का कार्ड आ गया। तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपके साथ कोई लीगल केस इन्वॉल्व्ड, आप किसी लीगल केस में इन्वॉल्व्ड हैं, तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप लॉ से रिलेटेड कोई फील्ड में जाना चाहते हैं, तो भी आपको सक्सेस मिलेगी, और आपको ईश्वर की तरफ से न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है कि आपको क्या करना है। इनडिसीशन की एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड्स। अगर आप बाहर जाने का ट्राई कर रहे हैं फॉर स्टडी और फॉर जॉब, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप बाहर जा सकें। और अगर आप सेटल होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली द वर्ल्ड, तो उस टफ साइकिल का एंड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड। जो टफ साइकिल अभी चल रही थी आपकी लाइफ में, उसका डेफिनेटली दी एंड हो रहा है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वैंड्स। तो आप अपने आप के लिए प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज बनाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिससे कि कोई भी अब आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचा सके। एंड मैजिशियन का कार्ड है, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। अमेजिंग एनर्जीज़, तो आप बहुत अच्छी एनर्जीज़ में टैप इन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाज़े पे नॉक करती हुई नज़र आ रही हैं। हम एक और जगह से देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए फॉर्चून कुकीज़। पाइल नंबर 1 क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ? पाइल नंबर 1, ओके, लव लाइफ। मैंने बोला ही था लव लाइफ, मुझे लव की ही वाइब्स आ रही थी। तो आपकी लव लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग चेंजेस आ रहे हैं, कमिटमेंट आ रहा है, मेजर लाइफ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड डी क्लटर, तो आप नेगेटिविटी से बहुत दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ये एनर्जी आई है आपके लिए। अब हम कुछ गाइडेंस के मैसेजेस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ओके, सो आपसे कहा जा रहा है एमर्जेंस। वाओ, सो दिस इज़ बेसिकली, दिस इज़ अ ड्रैगन फ्लाई जो लार्वा जो बनता है, उसके बाद सीधा ये कोकून स्टेज से निकलकर ड्रैगन फ्लाई बन चुकी है। और ये इमर्ज हुई है इसमें से, कोकून में से निकली है, एमर्जेंस। सो आपको ये कहा जा रहा है कि यू हैव टू रीपेरेंट योर सेल्फ। आपको एक नए वर्जन में आने के लिए कहा जा रहा है, एक न्यू यू में आने के लिए कहा जा रहा है। अपनी पर्सोना को, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने को कहा जा रहा है, सो दैट यू बिकम अ न्यू यू। लोग देख के दंग रह जाएं कि ये वही पर्सन है जो थोड़े टाइम पहले किस एनर्जी में था और अब किस एनर्जी में है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ क्लाउड्स, शेप शिफ्टिंग। अगेन द सेम मैसेज है दोनों का, कि आपकी लाइफ में जो भी बादल थे वो सारे बादल छट रहे हैं। एंड एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग।
वो सारे बादल छट रहे हैं एंड सनशाइन यहाँ से हमें आती हुई दिख रही है. सो यू आर अबाउट टू एंटर इनटू अ फेज ऑफ ब्राइट सनलाइट एंड ब्राइट पॉजिटिविटी. उसमें आप एंटर होने जा रहे हैं. आप टोटली एक शिफ्ट में चल रहे हैं. अभी आप बीच में हैं. यू आर ऑन द वर्ज ऑफ emerging into this new chapter of your life. तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपको एक न्यू यू में emerge होना है, एक न्यू यू बनना है, आपको एक न्यू पर्सनालिटी बनानी है अपनी, जो बिल्कुल पॉजिटिविटी से भरी हुई होगी, नेगेटिविटी निकल चुकी होगी एंड यू विल बी अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, विजडम, नॉलेज एंड बैलेंस इन योर लाइफ. और देखते हैं आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट हो रहा है. ओके, पीस, ब्यूटिफुल. तो आपके लिए पीस मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है. यहाँ पर कार्ड आया है पीस का और यहाँ पर कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक रिकन्सिलिएशन. तो कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है अगर आप चाहते हैं तो. अदरवाइज़ आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है या आ रही है. व्हाट एल्स. टाइम मशीन. द टाइम इज़ नाउ. मुझे ये मैसेज आ रहा है. टेक एक्शन, ये एनर्जी आ रही है. स्मोक एंड मिरर्स ये रिमूव हो रहे हैं. ये स्मोक, ये डस्ट, ये सब रिमूव हो रहा है. द टाइम इज़ नाउ. मुझे ये एनर्जी आ रही है. ये बोला जा रहा है कि द टाइम इज़ नाउ, टेक एक्शन. एक्शन का टाइम आ चुका है. अब देख लेते हैं कि ये एनर्जी शिफ्ट आपकी लाइफ में कितनी जल्दी आ रहा है. आई जस्ट वॉन्ट 1 कार्ड स्पिरिट्स. ये एनर्जी शिफ्ट, ये अपॉर्चुनिटीज़ पाइल नंबर 1 की लाइफ में कितनी जल्दी आ रही हैं, प्लीज़ बताएं. आई जस्ट वॉन्ट 1 कार्ड स्पिरिट्स. आई जस्ट वॉन्ट 1 कार्ड. आई जस्ट वॉन्ट 1 कार्ड स्पिरिट्स. जस्ट 1 कार्ड. ये अपॉर्चुनिटीज़ पाइल नंबर 1 की लाइफ में कितनी जल्दी आ रही हैं. ये अपॉर्चुनिटीज़ पाइल नंबर 1 की लाइफ में कितनी जल्दी आ रही हैं. ओके, थैंक यू. तो ये आपकी लाइफ में टेम्परेंस, अगेन बैलेंस का कार्ड है. ये यहाँ से भी बैलेंस आया, यहाँ से भी बैलेंस आया. तो ये आपकी लाइफ में मैक्सिमम 14 डेज़ की एनर्जी हो सकती है. या फिर जिसका 14 डेज़ टू 5 मंथ्स के बीच में ये एनर्जी आ रही है. 14 डेज़ टू 5 मंथ्स. लेट मी क्लैरिफाई ऑल्सो. मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जो मैंने आपको टाइम दिया है वो सही दिया है. लेट मी जस्ट क्लैरिफाई. यस, 14 डेज़ टू 5 मंथ्स की एनर्जी है. ये मैंने क्लैरिफाई कर लिया. अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं फाइनली. एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 स्पिरिट्स. लेट गो. तो आपको नेगेटिविटी को लेट गो करना है. ये मैसेज आपके लिए आया है. अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करिए. एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन आस्क योर एंजल्स. ये आया है. और अभी मैंने बोला था थ्रोट चक्रा पे काम करिए, कम्युनिकेट क्लियरली का यहाँ पर मैसेज आ गया. सो ये थी रीडिंग आपके लिए. आई होप आपको पसंद आएगी और आपसे रेजोनेट करेगी. इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड. हेलो पाइल नंबर 2. जिन्होंने डोर नंबर 2 सिलेक्ट किया है, लाइट ब्लू कलर का डोर है और उस पर पिंक कलर के फ्लावर्स लटक रहे हैं ऊपर से, तो वो पाइल नंबर 2 है. तो अगर आपने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है तो जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ फ़ील हो रही हैं, मेरे पास यहाँ पर कोई डायग्राम, वो पिक्चर नहीं है सामने, बट वो पिक्चर मैंने थंबनेल में ही लगा रखी है.
बट जो एनर्जीज़ मैं पिकअप कर पा रही हूँ फॉर पाइल नंबर 2, मुझे ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं सबसे पहले तो कि आप पूरी तरीके से क्लोज्ड ऑफ नहीं हैं, बट आप पूरी तरीके से ओपन अप भी नहीं हैं। आप हर किसी को अंदर आने नहीं देना चाहते अपनी ज़िंदगी में। आप हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना चाहते। आपने दरवाज़ा पूरा बंद भी नहीं करा है और पूरा खोला भी नहीं है। सो एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप चाहते हैं फ़िल्टर, यू वांट टू फ़िल्टर आउट पीपल। जिसको आप चाहेंगे आप वही पर्सन को अपनी ज़िंदगी में अंदर आने देना चाहते हैं। आपने भी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हैं, बहुत ज़्यादा आपने भी लाइफ में देखा है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ, जिसकी वजह से शायद अब आपका नेचर इस तरीके का हो गया है कि नाउ यू डू नॉट वांट टू एंटरटेन एवरीबडी एंड एनीबडी। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, ये आपको समझ में आ चुका है। तो अब आप अपनी खुशी के लिए जीना चाहते हैं। नाउ यू वांट टू लिव फॉर योर सेल्फ। वो एनर्जी मुझे आ रही है। एंड आप नेचर से बहुत प्यार करते हैं, नेचर से बहुत कनेक्टेड हैं। लाइट कलर्स आपको पसंद हो सकते हैं, लाइट कलर्स की एनर्जी, पेस्टल कलर्स आपको पसंद हो सकते हैं, इंग्लिश कलर्स आपको पसंद हो सकते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। कुछ फेमिनिन एनर्जी मुझे आ रही है कि आपके अंदर बहुत एम्पैथेटिक नेचर है। आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, एम्पैथेटिक, दूसरों का दुख नहीं देख सकते, उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो देखते हैं कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ नॉक कर रही हैं। सबसे पहले हम एनर्जीज़ चेक करेंगे कि आप किस करंट एनर्जी में हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि उस एनर्जी में आप कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने डोर नंबर 2, पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनकी एनर्जीज़ कैसी चल रही हैं और वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। डोर नंबर 2, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। पहला कार्ड है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, फिर है द थिंकिंग वुमन, देन यू हैव एंग्जाइटी। ये बीमारी मुझे काफ़ी समय से लग रही है कि आपके साथ काफ़ी समय से चल रही है ये बीमारी। ये अभी रिसेंट डेवलप नहीं हुई है, ये बहुत सालों से चल रही है। देन यू हैव सन। ओके, व्हाट एल्स। कुछ फैमिली की एनर्जी आ रही है मुझे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एज इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ फैमिली, या शायद आपकी फैमिली बिखर गई है, पता नहीं। लेट्स सी, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है। ओके, बॉटम से आया है द टेम्पल पाथ। ओके, प्लीज़ बताएं एंजल्स, पाइल नंबर 2 की एनर्जीज़ कैसी चल रही हैं और वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। टावर, व्हाट एल्स। ये कार्ड रिवर्स में आए हैं, मैं रिवर्स ही लूँगी। फूल, आज मेरा पता नहीं क्यों अंदर से हो रहा है कि मुझे रिवर्स लेने हैं। जजमेंट, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 की एनर्जीज। थैंक यू स्पिरिट्स। पाइल नंबर 2 की एनर्जीज। आपका मन बहुत अशांत हो रखा है, बहुत अशांत हो रखा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। ब्लेसिंग्स,
जैसे आप चाहते हैं कि अब आप थक चुके हैं एंड अब जो होना है वो हो जाए, मतलब अब आपके अंदर हिम्मत और नहीं बची है दुख और तकलीफ़ झेलने की, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। प्योरिफिकेशन, यहाँ पर आया है लव। एनी अदर कार्ड? माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है करेज। इसको भी मैं इधर ही लगा देती हूँ। ओके, व्हाट एल्स? फाइल नंबर 2 की एनर्जीज बताएं स्पिरिट्स। ओके, सॉवरेनिटी, then you have action, my last shuffle, यहाँ से आया है चेंज। ओके, what else? ये रिवर्स में आया है हैप्पी हैप्पी। पीस रिवर्स में आया है। मैंने बोला था सुकून नहीं है आपको। चॉपवुड, मन बहुत अशांत हो रखा है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, मेंडिंग, मैंने कहा था कुछ फैमिली से रिलेटेड मुझे लग रहा है, वही एनर्जी आ रही है। ऑब्जर्वर, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यिन, फेमिनिन। मैंने आपसे कहा था मुझे फेमिनिन एनर्जी आ रही है, वही कार्ड आ गया। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 की एनर्जीज। पाइल नंबर 2 की एनर्जीज बताइए प्लीज़। पाइल नंबर 2 की एनर्जीज। ओके, यहाँ पर आया है हिडोनिस्ट, मसीहा। ओके, आप खुदा के बंदे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे, और आपका जन्म हुआ है ह्यूमैनिटी के लिए। एंजल, लाइट एट्रीब्यूट, आपका जन्म हुआ है लोगों की मदद करने के लिए, तो आपको दुख सहना पड़ेगा। तकलीफ़ें आपने बहुत देखी हैं, बहुत ज़्यादा, शायद मेरे ख्याल से बचपन से तकलीफ़ें देखी हैं। हीरो हीरोइन, एक कार्ड नीचे गिर गया, जस्ट अ मिनट। किंग, ओके, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? मैं लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है अल्केमिस्ट। शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं, सो दैट आप क्या अट्रैक्ट कर पाएंगे वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़, आपकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है अभी, और ये काफ़ी समय से चल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 16 साल से, या 16 साल की तो एनर्जी, हाँ 15-16 साल से कुछ लोगों के लिए चल रहा है।
ऐसा टावर मोमेंट जिसने आपको हिला के रख दिया है, बिल्कुल कंप्लीटली यू आर शेकन। अब आपके अंदर हिम्मत नहीं बची है कि अब आप और झेल सकें। इतने दुखी, इतने हताश, मायूस, ये सब बहुत छोटे वर्ड्स लग रहे हैं मुझे आपके सामने बोलते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे आपने इतनी छोटी सी ज़िंदगी में या शायद इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ देख लिया जितना शायद बड़े बड़े लोग इतनी उम्र वाले भी नहीं देख पाते और एक्सपीरियंस कर पाते। वो सारे एक्सपीरियंसेस आपने ले लिए और उसके पीछे एक वजह है। उसके पीछे वजह ये है कि आप एक मसीहा हैं, यू आर अ मैसेंजर ऑफ गॉड। आप एक एंजल हैं जो कि यहाँ पर भेजे गए हैं। यू हैव अ मिशन, यू हैव अ सोल पर्पस। आपकी सोल यहाँ पर आई है इस धरती पर लोगों की, ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए, उनको सर्व करने के लिए, जो मुसीबत में है उनका दुख समझने के लिए। तो पहले आपको दुख दिया जा रहा है जिससे कि जब तक खुद आप दुख को समझेंगे नहीं तो आप दूसरों का दुख कैसे समझ पाएंगे। मैंने आपसे कहा भी था कि आपसे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता होगा। आप बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है, फेमिनिन एनर्जी में। वही कार्ड आ गया यहाँ पर येन का। पहला कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो दिल तो आपका बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है, ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ से। और कुछ कार्मिक पैटर्न्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपका दिल दुखाया गया है। शायद पिछले जन्मों का कुछ कर्मा रह गया, पिछले जन्मों में शायद आपने किसी का दिल दुखाया हो, जिसकी वजह से इस उम्र में आपको, इस जन्म में आपको ऐसा कार्मिक लेसन मिला है कि आपका दिल दुख रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यू आर अ डीप थिंकर। बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि आप किसी का दुख देख नहीं पाते। अगर आप सुन भी लेते हैं तो भी आपको तकलीफ़ होती है। इस तरीके की एनर्जी है आपकी। और आप बहुत सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी किसी तरह से अपने मिशन पे लग जाऊं, क्योंकि आपको अपना सोल पर्पस पता है। यू ऑलरेडी नो कि आप किस लिए जन्मे हैं या किस लिए आपको मतलब इस टावर मूवमेंट ने इतना कुछ सिखा दिया कि आपको अपना सोल पर्पस रियलाइज़ हुआ है इस टावर मूवमेंट की वजह से। ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो इस टावर मोमेंट, ये इसने मेजर लाइफ में आपके चेंज लेकर आया है। ये टावर मोमेंट एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जिसने आपको बता दिया कि आपका जन्म इस धरती पर क्यों हुआ है। आपका जन्म हुआ है ईश्वर की सेवा करने के लिए। ईश्वर की सेवा आप किस तरह से कर सकते हैं? ईश्वर की सेवा एज अ मैसेंजर बनकर कर सकते हैं आप। आपका जन्म इसलिए हुआ है बिकॉज यू हैव टू बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड and you have to serve the humanity. You have to be an angel for people. You have to, आप बहुत बड़े काम के लिए जन्म हुआ है आपका। ये एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। बट आप अंदर से इतने टूट चुके हैं, इतने बिखर चुके हैं कि अब आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही कि आप और दुख झेल सकें। और इतना दुख झेला है आपने, इसलिए आपको ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, जो शायद आपको अपने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो सकते हैं। आपके इश्यूज़ स्पाइन से रिलेटेड हो सकते हैं। और भी कई तरीके के हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। डायबिटीज़ हो सकती है, तो आई से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ फील हो रही हैं। बट स्टिल यू आर वेरी पॉजिटिव। आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। कभी आप कुछ गलत नहीं बोलते, कभी आपके मुंह से कुछ अपशब्द नहीं निकलते, कभी आप किसी का बुरा नहीं चाहा। आपने इस जन्म में आपने किसी का बुरा ना किया है, ना आप कर रहे हैं। और आप किसी के लिए बुरा सोचते भी नहीं हैं दिल से। भले ही आपको एक बार के लिए गुस्सा आ जाए, बट आप किसी को अंदर से, दिल से बुरा नहीं किसी के लिए सोचते। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। और दूसरों को आपसे मिलके हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। और लोगों का मन कर, आप लोगों को अपनी बातों से ही हील कर देते हैं। मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है। आपने बहुत स्ट्रेंथ बनाई हुई है और
उसी स्ट्रेंथ के चलते आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ये न्यू बिगनिंग आप अभी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी आप उस ट्रॉमा से बाहर कंप्लीटली बाहर नहीं निकले हैं। अभी अपने कंडीशन को आपने सरेंडर मोड पे डाल दिया है क्योंकि आप हताश हो चुके हैं कि आखिर कब होगा आपका इंतज़ार ख़त्म। इसलिए आप सरेंडर कर चुके हैं ईश्वर को और प्रार्थना कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएँ। तो अभी आप ना तो ईश्वर के जजमेंट का वेट कर रहे हैं, ना ही आप बैलेंस का वेट कर रहे हैं और ना ही आप एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत बार इस चीज़ के लिए प्रार्थना कर चुके पर आपकी प्रार्थना अभी तक स्वीकारी नहीं गई है। तो इसलिए आपने अब सरेंडर मोड पे अपने आप को डाल दिया है कि जब ईश्वर चाहेंगे तब ईश्वर न्याय खुद ही कर देंगे मेरे साथ न्यू बिगनिंग्स अपने आप ही हो जाएंगी और ये ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाएंगी। आपकी सोल जो है वो प्योर हो रही है, प्योरीफाई हो रही है, क्लेंस हो रही है और आप खुद भी चाहते हैं कि इस सनफ्लावर की तरह आप दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी भरें। ये आपकी दिल की ख्वाहिश है। लोगों को आप हील करें, ये आपकी दिल की ख्वाहिश है। अपनी लाइफ में आप लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आप करेज और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने आप में आप इतने सक्षम हो जाना चाहते हैं कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। मुझे इस कार्ड को देखकर हमेशा क्वीन ऑफ वैंड्स याद आता है। क्वीन ऑफ वैंड्स एक ऐसी एनर्जी है जो इतनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि गोल ओरिएंटेड, फोकस्ड, स्टेबल, पैशनेट and loving, empathetic, caring, at the same time very focused about career and very independent, फाइनेंशियली स्टेबल। तो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे एंड विद लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए फ़ील हो रही है। आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं चेंज अपनी लाइफ में और आप रियली बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए। अभी आप खुश नहीं हैं, आपको सुकून नहीं है, आपका दिल बहुत दुखा हुआ है और आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल देना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक हैं या किसी भी तरीके से ऐसी सिचुएशन से आप बाहर निकल जाना चाहते हैं जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस आप अपनी ज़िंदगी की एक नई नींव रखना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं फ्रॉम द स्टार्ट। पहली नींव जो रखते हैं उस बिल्डिंग की, उस पहली नींव को आप रखना चाहते हैं। यू वांट टू स्टार्ट योर लाइफ अफ्रेश, पूरी तरीके से नया, नए सिरे से बनाना चाहते हैं। जिसके साथ भी आपका, मुझे यहाँ पर पार्टनर की एनर्जी आ रही है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप सेपरेशन में चल रहे हैं तो आप उस रिलेशन को वापस से जोड़ना चाहते हैं, आप वापस से उस रिलेशन को मेंड करना चाहते हैं और एक वापस से अपनी फैमिली पाना चाहते हैं। और या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपका बातचीत नहीं चल रही है तो उस रिलेशन को भी आप मेंड करना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी है। आप बहुत फॉरगिविंग हैं, बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग नेचर मुझे आपकी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं आप चीज़ों को, बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करते हैं क्योंकि लाइफ के इतने एक्सपीरियंस ले चुके हैं आप कि अब आप धोखा नहीं खाना चाहते। यिन की एनर्जी आई है यहाँ पर, फेमिनिन एनर्जी जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक एटीट्यूड है आपका, गिविंग, नर्चरिंग, केयरिंग। फिर यहाँ पर है हिडोन हिडोन हिडोनिस्ट। मैं अभी इतनी बार बोल चुकी हूँ बट बार बार मैं पता नहीं क्यों अटक रही हूँ। आई थिंक आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है या मैं पता नहीं क्यों फंबल कर रही हूँ, आई डोंट नो। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टैलेंट है आपके अंदर और वो टैलेंट आप निखार के बाहर लाना चाहते हैं। आप दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। मसीहा हैं आप, ये मैं बता चुकी हूँ। एंजल हैं आप, ये मैं बता चुकी हूँ। हीरो हीरोइन, यू हैव अ पैशन फॉर अ जर्नी ऑफ पर्सनल एम्पावरमेंट। तो हीरो हीरोइन जैसे एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग करके वो एक सीन क्रिएट कर देते हैं जिसमें वो शो करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम हीरो ऐसे चढ़ गया, उसने ये कर दिया, उसने दुश्मनों को मार दिया। बट
एक्चुअली यू वांट टू बी अ हीरो एंड और अ हीरोइन इन एक्चुअल टर्म्स, जो एक्चुअली में किसी की मदद करे या जो एक्चुअली में दिल से प्यार करे, सिर्फ एक्ट करके, जैसे हीरो हीरोइन एक्टिंग करके वो एक फेक लव दिखाते हैं पिक्चरों में, वो वाला लव आप नहीं करना चाहते। अगर आप किसी को प्यार करेंगे तो दिल से प्यार करेंगे, सच्चे मन से प्यार करेंगे और हमेशा के लिए समर्पित हो जाएंगे। अगर आप कोई काम करेंगे तो बिल्कुल समर्पण से करेंगे। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो बिल्कुल समर्पित होकर करेंगे, तो वो एनर्जी आपके अंदर है। फिर यहाँ पर है किंग की एनर्जी। तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में बहुत ज़्यादा हैं एंड यू वांट टू लीड एंड गिव इंस्पिरेशन टू अदर्स बाय योर डीड्स। मतलब आप ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे कि आप दूसरों की लाइफ में चेंजेस ला सकें, दूसरों को खुशियाँ दे सकें, दूसरों को बेनिफिट दे सकें, दूसरों को हील कर सकें। आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। यू वांट टू शो योर टैलेंट टू द पीपल, टू द वर्ल्ड। यू आर एन एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट इज़ अ मजिशियन, इज़ अ साइंटिस्ट। आपके अंदर वो पावर है कि आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करें, आप वो चीज़ मतलब अगर आपकी डेस्टिनी में नहीं भी लिखी है तो भी वो चीज़ आपके पास ईश्वर आपको ला कर देंगे। मुझे ऐसी एनर्जी आपके लिए फ़ील हो रही है कि अगर आपके डेस्टिनी में नहीं भी लिखा होगा तो भी आप उस चीज़ को पाकर रहेंगे। ईश्वर भी आपके सामने मतलब आपका आपका विश्वास, आपका दृढ़ निश्चय, आपकी विल पावर, आपकी आपकी लगन, आपकी मेहनत इतनी ज़्यादा ईश्वर को प्रसन्न कर देगी कि ईश्वर खुश होकर आपको वो दे देंगे जो आपकी डेस्टिनी में नहीं भी लिखा होगा। वो एनर्जी मुझे यहाँ से फील हो रही है आपके लिए, एल्केमिस्ट। यू आर सच अ ग्रेट सोल। सो अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए इस एनर्जी के साथ क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो रही हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2, उनकी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़ बताएं। थैंक यू स्पिरिट्स। फॉर पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, प्लीज़ बताएं। पाइल नंबर 2 की लाइफ में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी आ रही है। इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी में आप आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस स्टक एनर्जी से फिर है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी तरीके का ऑफ़र, स्पेशली इन योर कैरियर, किसी तरीके का ऑफ़र आपके लिए मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी इन जॉब या बिजनेस, तो वो ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। उसमें ग्रोथ होती हुई आपको दिखेगी। ओके, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे ओपन हो रहे हैं और एक नहीं, एक से ज़्यादा ओपन होते हुए दिख रहे हैं मुझे। एम्परर, डेफिनेटली यहाँ से किंग आया था, यहाँ से एम्परर आया है, तो डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर आने वाला समय आपको इस पोजीशन पर लेकर ही आएगा। आप एक एम्परर के लिए ही बने हैं, इस पोजीशन के लिए ही आप बने हैं और डेफिनेटली आपको ये पोजीशन हासिल होगी। अगर आप जॉब करते हैं तो भी आपके लिए सीनियर पोजीशन, प्रमोशन दिख रहा है मुझे। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपकी बिज़नेस इतनी ग्रो करती हुई नज़र आ रही है मुझे कि आप इस पोजीशन को हासिल करेंगे। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो न्यू लव आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। और अगर आप रिकंसाइल करना चाहते हैं किसी के साथ तो मुझे यहाँ डेफिनेटली रिकंसिलिएशन दिख रहा है। और ये वो पर्सन है जिससे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिसने आपके साथ पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, बट अब वो पर्सन आपके साथ
रिकंसाइल भी करेगा या करेगी, और इक्वल गिव एंड टेक भी करेगा और करेगी, और आपको उतना ही रिस्पेक्ट देगा या देगी जितना आप डिज़र्व करते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं। सबके लिए नहीं, बट हाँ कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे ये एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? जस्ट अ मिनट, कार्ड गिर गया। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली ये वही पर्सन है जो अभी मैंने आपको बताया था, जो आपको छोड़कर चला गया या चली गई। वही पर्सन वापस लौट के आ रहा है आपके पास या आ रही है, और वही पर्सन आपके साथ रिकंसाइल करेगा या करेगी, और इक्वल गिव एंड टेक होगा। अब तो ये क्लैरिटी हो गई 100%। व्हाट एल्स? अभी तक आपको जस्टिस नहीं मिला था, ईश्वर का न्याय का आप वेट कर रहे थे, तो ये जस्टिस अब आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। ईश्वर आपके साथ जजमेंट करेंगे, न्याय करेंगे, आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। आपने जब किसी के साथ गलत नहीं करा तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा। अगर आप लॉ की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए गुड सक्सेस है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए लव में न्यू पर्सन आ रहा है जो बहुत ही पैशनेट होगा, इमेच्योर एनर्जी का होगा, यंग होगा, लविंग होगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने आप को इतना ज़्यादा अपने चारों तरफ बाउंड्रीज क्रिएट कर लेंगे कि आपको कोई नेगेटिव अटैक ना दे सके। ये रिवर्स में आया है कार्ड, और आज मैं रिवर्सल्स ले रही हूँ। तो जिसके साथ भी आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो ख़त्म होगा। What else? टू ऑफ वैंड्स, यहाँ मुझे एनर्जी आ रही है अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया, यूट्यूबर, ब्लॉगर, वेब से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू सोशल मीडिया या वेब, तो डेफिनेटली आपके लिए ग्रोथ आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। और आपका अगर बिज़नेस है तो ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है, जॉब है तो प्रमोशन मिलती हुई नज़र आ रही है, और कुछ ऐसा आपको मतलब ग्रोथ मिलेगी जिससे कि आप का नाम जो है वो मतलब काफ़ी पॉपुलर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली रिलेटेड टू योर वर्क। जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, ये एनर्जी आ रही है मुझे। सोशल मीडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ विक्ट्री मिलेगी आपको। वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ विक्ट्री मिलेगी आपको। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल।
ओके, ऑलराइट। सो अब हम देख लेते हैं। तो ये आपके लिए एनर्जीज़ आ गई कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाज़े पे नॉक करती हुई नज़र आएंगी आपको। अब हम टाइमिंग तो डेफिनेटली देखेंगे। उस टाइमिंग देखने से पहले हम कुछ एनर्जीज़ और चेक कर लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। यहाँ पर है डॉन, न्यू बिगनिंग्स। वाओ, तो डेफिनेटली आप न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्टिवेशन, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपकी सोल असेंड हो रही है। आप अपने स्पिरिचुअल पर्पस पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका सोल जो है वो असेंड होता हुआ नज़र आ रहा है और आप अपने चक्रास, जो हायर चक्रास हैं, जैसे थर्ड आई, क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करके और डिवाइन डाउनलोड्स ईश्वर की तरफ से आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ से फील हो रही है। फिर है रिफ्लेक्शन। आपसे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करें, अपने ऊपर, अपने बारे में सोचें और थोड़ा सा अपने को सोचकर देखें कि आपने ऐसी कौन सी गलतियां करी हैं पास्ट में जो अब आपको नहीं करनी है। इस बात पे आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। व्हाट एल्स? बॉटम से आया है टैलेंट। मैंने अभी आपको बोला था टैलेंट के लिए कि यू वांट टू शो योर टैलेंट टू द वर्ल्ड। यहाँ से आया है स्पिरिट गाइड्स। अभी मैंने आपको बोला था कि आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके ईश्वर के साथ। आपके हायर चक्रास एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे कि आपको डिवाइन डाउनलोड्स मिलें। तो वो डिवाइन डाउनलोड्स तभी मिलेंगे जब आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट हो पाएंगे और आपके अपर चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये सेम चीज़ बता रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट्स। और यहाँ से थर्ड कार्ड आया है एनिमल्स। सो यू आर वेरी एम्पैथेटिक। हो सकता है कि आपको एनिमल्स बहुत पसंद हो और एनिमल्स, बर्ड्स, नेचर, ये तो आपको बहुत पसंद होगा। सो मे बी डॉग्स से आपको बहुत स्पेशल लगाव हो। यहाँ पर शायद कैट भी है, हाँ, तो शायद आप रखना भी चाहते हों। और डव भी है। तो ये भी मैसेज आ रहा है कि आप अगर आने वाले समय में, मुझे एनर्जी आ रही है कि आप एनिमल्स रखेंगे, स्पेशली पेट एनिमल्स। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है और उनकी बहुत अच्छे से केयर करेंगे। टेंडर एम्ब्रेस। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि आप ईश्वर की ब्लेसिंग्स को गले लगाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और बॉटम से है स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड और ईश्वर को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं कि आपके लिए ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी आ रही हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2, ये अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में कितनी जल्दी दस्तक दे रही हैं। प्लीज़ बताएं। आई जस्ट वांट वन कार्ड। ये अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में कितनी जल्दी दस्तक दे रही हैं, प्लीज़ बताएं। वाओ, क्या कार्ड आया है, अमेजिंग। मुझे यहाँ पर 1 वीक से 1 मंथ की एनर्जी आ रही है, फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ।
यस, ये 1 वीक से 1 मंथ की एनर्जी है, ये मैंने चेक कर लिया है। यहाँ से आपके लिए देख लेते हैं कुछ फॉर्चून कुकीज़। पहला कार्ड आया है कमिटमेंट, तो आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। और कोई कार्ड आना चाहता है? ओके, एंड मेजर लाइफ चेंज बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं 1 हफ्ते से 1 महीने के बीच में। अब हम फाइनली एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 2। यहाँ से आया है फॉरगिवनेस। तो अगर किसी से कोई गलती हुई है तो फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाइए और माफ़ कर दीजिए। अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में हम अपॉर्चुनिटीज़ ही देख रहे हैं और अपॉर्चुनिटी का ही कार्ड आ गया। और यहाँ से बॉटम से है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो डेफिनेटली नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके साथ ये चेंजेस होने वाले हैं, ईश्वर ने भी टाइम निकाल के दे दिया। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।